छत्तीसगढ़ से आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ का नाम आते ही नक्सलवाद की चर्चा होना आम बात है। बरसों से यहाँ के जंगलों में बंदूकें गरजती रही, गांव खाली होते रहे और डर का साया हर तरफ फैला रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने बस्तर को अब देखिए LWE यानी कि लेफ्ट विंग के जिले की सूची में से अब बाहर कर दिया है। पूरी खबर रिपोर्ट में। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। मोदी सरकार का प्रण रंग ला रहा है और यही वजह है कि लाल आतंक 7 राज्यों के 18 जिलों तक सिमट चुका है। नक्सलवाद वेंटिलेटर पर है और अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जिसे लाल आतंक की राजधानी कहा जाता था, वो अब बदलाव की मिसाल बन गया है। मोस्ट अफेक्टेड की लिस्ट से बाहर हो गया है। कई दशकों से जारी लाल आतंक का नामो निशान मिट गया है। बस्तर अब नक्सल प्रभावित जिलों यानी LWE की लिस्ट से हट गया है। बस्तर संभाग में से बस्तर जिला जो है, जो कि नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, उसे नक्सल प्रभावित सूची से हटा दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार का यह मानना है कि अब वहां पर नक्सलियों का मूवमेंट या फिर नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। इसीलिए उसे LWE की लिस्ट से बाहर किया गया है। और चूंकि लगातार पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे, चाहे साल 2025 की बात करें तो इन 5 महीने में कई एनकाउंटर हुए, कई मुठभेड़ हुई, जिसमें कहीं पर 27 नक्सली मारे गए, कहीं पे 31 नक्सली मारे गए। 2024 की बात करें तो 200 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए और कई नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। जिस बस्तर में कभी बंदूक और लाल झंडों का डर था, जहां सालों तक CRPF की गाड़ियां नहीं जाती थी, स्कूल खाली थे, मासूम आदिवासी नक्सल और सरकार के बीच कुचले जाते थे, वहां मोदी सरकार ने रणनीति बदली। ऑपरेशन प्रहार चलाया, समाधान डोजियर लागू हुआ और बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के लिए रणनीति तैयार हुई। मोदी सरकार ने 5 बड़ी रणनीतियों के जरिए नक्सल नक्शा बदल दिया। ऑपरेशन प्रहार के जरिए सटीक इंटेलिजेंस और जंगल के अंदर स्ट्राइक की गई। समाधान डोजियर लागू कर हर फ्रंट पर जवाब देने के साथ कार्रवाई का तालमेल बैठाया गया। वाइब्रेंट विलेजेस योजना के तहत बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचा। सड़क, बिजली, मोबाइल टावर का निर्माण हुआ। कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए आदिवासियों को साथ लाया गया और स्थानीय युवाओं की भर्ती से उन्हें बंदूक के बदले भविष्य मिला। बस्तर के नक्सल मुक्त होने से पहले गृह मंत्रालय ने मार्च 2025 में देश के कुल 18 जिलों की पहचान नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में की थी, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया था। हर कैटेगरी में 6 जिलों को रखा गया था, जिसमें सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर अब भी मोस्ट अफेक्टेड कैटेगरी में है, तो दंतेवाड़ा को मीडियम रिस्क, वहीं कोंडागांव को कम जोखिम में रखा गया है। इस लिस्ट में बस्तर भी था, लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की सूची से हटने के बाद अब बस्तर में विकास के गीत गूंज रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि मोदी सरकार की उस रणनीति का नतीजा है जो ऑपरेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैली है और कुछ इस तरह से रंग लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।